हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रॉन्ग्स ग्रुप। अगर मैं तुम्हें एक नंबर दे दूं 94 इंटू 95 और मैं बोलूं कि इसे 3 सेकंड में सॉल्व करके बताओ माइंड में विदाउट यूजिंग पेन, कैसे करोगे? बहुत लोग नहीं कर पाते। नाउ लेट मी शो यू टुडे अ ट्रिक जिससे कि बड़े बड़े नंबर्स जो कि 100 के आसपास है उनको आप 3 सेकंड में यू सॉल्व कर सकते हो। लेट मी शो यू टुडे हाउ टू डू दैट। 100 से 94 कितना कम है ये देखना है, ठीक है? 100 के आसपास बोला था, राइट? तो 100 से आसपास देखेंगे तो 100 से 94 कितना कम है? 6 कम है। और 95 कितना कम है? 5 कम है। तो हम पहले तो इसको ऐड करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? पहले हम लोग ऐड करेंगे। 6 प्लस 5 कितना होता है? 11 होता है। अब 94 को 100 से माइनस किया तब 6 निकला, 95 को भी मैंने माइनस के 100 से तो 5 निकला। इसका जो एडिशन करने के बाद निकलता है आंसर, उसको भी हमें 100 से माइनस करना पड़ेगा इसका ओरिजिनल आंसर निकालने के लिए। अब 6 प्लस 5 इज 11, 100 माइनस 11 इज 89। और फिर मल्टीप्लिकेशन भी करना है, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाता है 30। ये हो गया आपका आंसर। कैलकुलेटर पे करके देखो, यही आंसर निकलेगा। बहुत आसान तरीका है। 2-3 क्वेश्चन इसका कराऊंगा, बहुत आसान हो जाएगा, फिर आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है। अगला 94 इंटू 98 देखते हैं। अब 94 और 98 को इंटू करना है। 94 कितना कम है? 6 कम है। 98 कितना कम है? 2 कम है। 6 प्लस 2 इज 8 है, राइट? और 98 जो है वो 100 से कितना कम है? अगर करेंगे तो 92 आ जाएगा। और फिर 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12। ये हो गया आपका आंसर। 9212 इज योर आंसर फॉर 94 एंड 98। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे, मान लो इस बार थोड़ा सा अलग करेंगे। इस बार हम लोग 85 कर देंगे इंटू 90 कर देंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है। इसको गौर से देखना क्या करना है, ठीक है? अब 85 100 से कितना कम है? 15 कम है। 90 100 से कितना कम है? 10 करना है। पहले हमें क्या करना है? ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। अब पहले ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 15 और 10 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 100 से 25 कम होने से कितना होता है? 75। तो पहले निकल गया 75। दूसरा क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है कि 15 और 10 को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 150 आ जाएगा। अब 3 डिजिट नंबर अगर आता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3 डिजिट नंबर निकलता है तो पहले तो 1 और 10 डिजिट लिख लो। जैसे कि 15 इंटू 10 इज 150। तो 150 में हम लोग पहले 50 लिख लेंगे। जो बचा 1 जो 100 स्पेस में है, इसको इसके साथ ऐड करना है और कुछ नहीं। तो 7 और 5 के साथ 1 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 7650। दिस इज द आंसर। कैलकुलेटर में करके देखो, ये आंसर निकलेगा। एक क्वेश्चन आप करो, 88 इंटू 97 और बताना क्या आंसर निकलेगा इसका। अब मान लो बड़ा कोई नंबर है, जैसे 100 के पार 102, 104, 105, 108, 107, 111, 115, इस तरह के अगर 3 डिजिट नंबर जो 100 के पास है, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? ये भी तो देखना बहुत जरूरी है, राइट? दैट इज, अगर तुम्हारे पास जैसे मान लो 102 इंटू 103 बोल दिया, भाई इसको फट से निकालो। कैसे निकालेंगे हम लोग? बड़ा आसान है। 100 से कितना ज्यादा है? 102, 2 ही ज्यादा है। और ये 100 से कितना ज्यादा है? सिर्फ 3 ही ज्यादा है। फिर हम लोग वही मेथड यूज करेंगे, प्लस करेंगे, इंटू करेंगे, ठीक है? लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है, समझना इस बात को। ये दोनों जो डिजिट वैल्यू है ये 100 से ज्यादा है, 100 से कम नहीं है। अगर 100 से कम होता तो हम लोग माइनस करते हैं, 100 से ज्यादा है तो हमें ऐड करना होता है। ध्यान रखना, 100 से अगर कम है तो माइनस करेंगे, 100 से ज्यादा है तो ऐड करेंगे। किसको? इन दोनों का एडिशन वाले नंबर को। 3 प्लस 2 इज 5। अब जो 100 से कम होता हम लोग क्या करते? 5 को 100 से माइनस करते थे, राइट? लेकिन यहां तो ये डिजिट क्या, ये वैल्यू क्या है? ज्यादा है 100 से। तो 3 प्लस 2 इज 5, 100 प्लस 5 इज 105। हम लिखेंगे 105। और फिर 3 2 से 6, सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट होने से हम लोग को 0 ऐड लगाना होता है, 06। दैट्स इट। 3 2 से 6 हम लोग लिखेंगे 06। हमेशा यहाँ पे 2 डिजिट वाले नंबर होने चाहिए, सिंगल डिजिट के नंबर नहीं आते। और अगर 3 डिजिट का हुआ तो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, वही सिस्टम है, ठीक है? एक और क्वेश्चन करते हैं। 104 109, 104 इंटू 109, इसमें 4 ज्यादा है, इसमें 9 ज्यादा है। एडिशन करना है, इंटू करना है। 9 प्लस 4 इज 13, 113 हो गया। ऐड कर दिया 100 के साथ, 4 9 जा 36, 36 लगा तो ये हो गया आपका आंसर। बड़ा आसान है। एक क्वेश्चन आप करो, 108 इंटू 109, इसका क्या आंसर निकलेगा बताओ।